आपने कभी सोचा माला में 108 दाने क्यों होते हैं? 111 क्यों नहीं? 110 क्यों नहीं? 108 ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत सुंदर गणित है। जप करने वाले व्यक्ति का परम हित हो उसके लिए माला में 108 दाने रखे गए हैं। एक 108 दानों की माला द्वारा गुरु मंत्र का जप करना मानो दुनिया की तमाम वस्तु, व्यक्ति, अवस्था को अपने अनुकूल बनाना। और माला से जप करने पर केवल वस्तु, व्यक्ति, अवस्था ही अनुकूल होती है ऐसी बात नहीं है। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र के 4-4 चरण गिनो तो 27 चौक 108। 27 का 4 गुना 108 हुआ। दुनिया में सब लोगों के नाम 108 अक्षरों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अ, आ, ई आदि जो क, ख, ग इसके अंदर आ जाते हैं सबके नाम। बच्चा जन्मता है तो नहीं, पंडित लोग जन्म पत्री बनाते हैं, राशि के हिसाब से नाम रखते हैं। तो 27 नक्षत्र और उनके अधिष्ठाता 27 देवता, 12 राशियां और 12 राशियों के स्वामी और 9 ग्रहों के स्वामी, सब 108 मनके की माला लेकर जप करने वाले के अनुकूल बनते हैं। जापक और कोई इधर उधर की बात न सोचकर अपने जप में पक्का रहे। कई साधकों को जो अनुभव होते हैं गुरु कृपा के, वो अनजाने में जप करते करते शांत हो जाते हैं और कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचते हैं। तो फिर ये चक्र चल जाता है। 27 नक्षत्र उनके स्वामी, 12 राशियां उनके स्वामी, 9 ग्रह उनके स्वामी, सब जापक पर खुश हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं को जप प्रिय है, तो जिस मनुष्य को जप प्रिय है वो ईश्वर को प्रिय हो जाता है, गुरु को प्रिय हो जाता है और स्वाभाविक उसके जीवन में से दुख, अशांति, रोग आदि दूर होंगे। अब देखो 27 नक्षत्रों में पहला अश्विनी नक्षत्र लें तो उसके स्वामी हैं अश्विनी कुमार और वो है आरोग्य के देवता। साधक गुरु मंत्र का जप तल्लीन होकर करता है तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार परम प्रसन्न होते हैं कि ये सदगुरु का दिया मंत्र जप कर रहा है और उस आदमी के रोग नष्ट होते हैं, आरोग्य बढ़िया रहता है। तरतीव्र प्रारब्धवश कोई रोग अगर आए भी तो वो रोग परेशान करने वाला नहीं होगा, थोड़े समय में औषधि लेंगे मिट जाएगा। यही कारण है कि कई साधकों के असाध्य रोग मिट गए। किसी की किडनी खराब थी, ठीक हुई, किसी को कैंसर था, ठीक हुआ, किसी को हार्ट की तकलीफ थी, ठीक हुई। जितना जो व्यक्ति प्रहलाद की तरह जप करने में पक्का है, इसलिए तुलसीदास जी ने जप करने में किसी की उपमा अगर दी
तो प्रहलाद जी की उपमा दी कि प्रहलाद की तरह जप करो। जापक जन प्रहलाद जिमी, तुलसीदास जी ने कहा, रामन। तो दूसरा है भरणी नक्षत्र, और भरणी नक्षत्र के स्वामी है यमराज। गुरुदेव के श्रीमुख से मंत्र लेकर जो जप करते हैं भक्ति भाव से, ऐसा भक्ति भाव के जप करते करते दिल भर आए, आंख भर आए, तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज खुश होते हैं, अकाल मृत्यु से भक्त को, जापक को बचाते हैं। एक बार किसी ने मुझे कहा कि कई बार ऐसा भी तो देखा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चल जाते हैं, मर जाते हैं। विवेकानंद कितनी छोटी उम्र में चले गए, स्वामी रामतीर्थ कितनी छोटी उम्र में चले गए, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई ये तो विधाता का विधान, सबका अपना अपना प्रारब्ध। पर हाँ, इसको एक सरल शब्दों में अगर कहूं तो अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह होती है। ईश्वर को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं। उसका मतलब ये भी नहीं कि जो अच्छी तरह जप करेंगे उनको सबको भगवान उठा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। पर लाभ तो होता है। जैसे कई साधकों की बातें हमने सुनी है, अकस्मातों में उनकी रक्षा हुई, एक्सीडेंट आदि में उनका बचाव हो गया। ये भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज की प्रसन्नता का परिचायक है, जो गुरु मंत्र का जप करें। तीसरा है कृत्तिका नक्षत्र, उसके स्वामी है अग्निदेव। आपने देखा है अग्नि जलाते हम होली या तो वैसे भी आग जलाते हैं, तो अग्नि का एक स्वभाव है कि उसमें जो भी डालो वो जल जाता है, चाहे अच्छी चीज डालो या अशुद्ध चीज डालो, अग्नि सब जला देती है। दूसरी बात कि अग्नि ऊपर को उठती है। तीसरी बात कि अग्नि ऊपर को उठती है फिर विलीन हो जाती है, दिखती नहीं है। ऐसे ही जो जप करेगा तो कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव भी खुश होते हैं कि समर्थ बापू का दिया हुआ मंत्र जपता है, फिर उसकी स्थिति भी ऐसी होगी, वो अपने क्षुद्र मैं को अग्नि की लपटों की तरह विलीन करने वाला बनेगा। न मैं, न मन, न इंद्रियां, उसको विलीन करने वाला हो। ये जप की महिमा है। और उसके अंदर का जो कुछ अशुद्ध विचार वो भी नष्ट हो, और शुद्ध भी, मैंने शुद्ध विचार किया, मेरे को अच्छे विचार आते हैं, ये भाव भी नष्ट हो जाए। तो ये जप करने का ये एक बड़ा भारी लाभ है। यही कारण है कि मुझे कई साधकों ने, मतलब पूरे देश में विदेश में कई जगह साधक हैं, तो कई बताते हैं कि कभी उनके दुकान में आग लगी तो रक्षा हो गई। एक बहन ने गुरु दीक्षा ली थी, हरियाणा की घटना है। वो स्कूल में शिक्षिका थी। वो मासिक वेतन के रुपए मिले थे उसको, कुछ साल पहले की बात है। घर लाकर उसने पूजा की जगह पर रख दिए कि भाई उनको अर्पण, गुरुजी को, फिर उनका प्रसाद समझ के हम काम में लेंगे। उस दिन बेटे का जन्मदिन था, घर में दिए जलाए थे पूजा की जगह के सामने। दिए जलाकर छत पर गए, थोड़ा गर्मी में लोग घूमते छत पर,
थोड़ी देर बाद देखा कि पूजा के कमरे से धुआं उठ रहा है। तो दौड़कर आए, देखा आग लगी है। पानी डाला, आग बुझाई तो देखा गुरुदेव की तस्वीर नहीं जली थी और मासिक वेतन के रुपए भी नहीं जले थे, और थोड़ा सामान जला और रुपए रह गए, नहीं तो रुपए तो कागज ही हैं, जल जाते। पर बोले मेरा मासिक वेतन बचा, बापूजी की तस्वीर भी ऐसी की ऐसी, क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा ली। मैं जप करती हूँ तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव जापक के साथ हो जाते हैं। ये गुरु मंत्र की महिमा कैसी है देखो। सुंदरकांड की कथा आपने सुनी है कि विभीषण जी जप करते थे राम नाम का। पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? ये कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव जापक के साथ हो जाते हैं। जहाज जा रहा था और साइड के विंग्स में आग लगी और अपनी एक साधिका बहन जहाज में बैठी थी और उसने बापूजी की तस्वीर अपने दिल से लगाकर प्रार्थना की और वहां आग बुझ गई। जहाज मिलिट्री के एयरपोर्ट पे उतरा और सब यात्री बाहर आ गए। तो ये जप करने वाली बहन अंदर बैठी थी। कृतिका नक्षत्र के स्वामी पवित्रता, तेजस्विता, गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप करने वाले की बढ़ती जाती है। कई विद्यार्थी हमने सुना है सारस्वत्य मंत्र जप करके ओजस्वी तेजस्वी हो जाते हैं। चौथा है रोहिणी नक्षत्र, उसके स्वामी हैं ब्रह्मा जी। तो जो गुरु दीक्षा लेकर जप करते हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कार्यों में सिद्धि दिलाते हैं। जो जप करता है ना, ब्रह्मा जी खुश होते हैं और उस जापक को उसके कार्यों में सिद्धि दिलाते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं जो जप करता है। यही कारण है कि दृढ़ता से जप करने वाले साधकों के जीवन में देखा जाता है, किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी तो मिल गई, और मिली तो उसमें उसकी पदोन्नति भी हुई। कर्जा था तो उतरा। ये कार्यों में सिद्धि है, व्यवहारिक कार्यों में भी सिद्धि, और जप करने वाले की आध्यात्मिकता में भी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। मन की चंचलता दूर होती है। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। कोई सोचते मेरा मन एकाग्र हो जाए फिर जप करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप करते जाओ, एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। ये गुरु मंत्र की शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। पांचवा है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा के स्वामी चंद्रमा हैं, सौभाग्य को बढ़ाते हैं। कोई सुहागन देवी निष्ठा पूर्वक जप करती है तो उसके सुहाग की रक्षा होती है। जितना लगन से प्रीति पूर्वक, आप देखो सुग्रीव था ना रामायण का, उसका सब कुछ उसके भाई ने छीन लिया। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसने अपने महल में रख दी, भगा दिया उसको। सब कुछ छूट गया, पर सुग्रीव ने एक बड़ा काम किया, हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। परिणाम क्या आया? सब कुछ मिल गया। हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार। और शिव जी कौन है? साक्षात विश्वास की मूर्ति है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सब कुछ छिन जाए, पर जिसका अपने आराध्य में विश्वास कभी नहीं छिनता, नहीं हटता, सुग्रीव की तरह उसको सब कुछ मिल जाता है। न चाहेगा तो भी मिलेगा।
क्यों? मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा सौभाग्य को बढ़ाते हैं, संकट का नाश करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि समर्थ गुरु से दीक्षा लिया है। बापूजी से दीक्षा लेना बड़े सौभाग्य की बात है। जिन लोगों ने लिए है, मैंने, आपने, जो भी हम लिए हुए भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे घोर कली काल में ऐसे भगवत स्वरूप गुरुदेव के मुख से हम लोग दीक्षा ले पाए और हम उनके नाम का जप कर पाते हैं 108 दाने की माला लेकर। इसलिए जप की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान राम ने तो दंडक वन पवित्र किया, पर भगवान के नाम ने कईयों के मन को पवित्र कर दिया है। दीक्षा ली तो बड़ा भारी लाभ होता। फिर छठा है आर्द्रा नक्षत्र, उसके स्वामी है भगवान शिव जी। उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, पर अभी मैं उस विस्तार में न जाऊं, बहुत सुंदर है। तो आर्द्रा के स्वामी है शिव जी, कल्याण स्वरूप। शिवमस्तु सर्व जगताम हित निरताम भवन्तु भूत गणाः, दोषाम प्रयान्तु शांति सर्वत्र जना। दोष नष्ट हो जाए, दोषाम प्रयान्तु शांति सर्वत्र जना सुखिनो भवन्तु। सब जगह जप करने वाला कहीं भी जाए, ऐसा नहीं घर में रहे तो ही सुखी, बाहर जाए तो दुखी नहीं। दिल्ली में हो तो भी सुखी, और दिल्ली वाला प्रयागराज आए तो भी सुखी, कहीं भी जाए। सर्वत्र सुखिनो भवन्तु नः, शिवमस्तु सर्व जगताम। वो सारे जगत को शिवमय, प्रभुमय देखता है जो गुरु मंत्र की दीक्षा ले पाता है। पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि कागभूषुंडी जी को लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया कि चंडाल पक्षी हो जा। इतना गुस्सा किया, फिर भी कागभूषुंडी जी को गुस्सा क्यों नहीं आया? शिव जी ने जवाब दिया, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। जो जप में सुमिरन में तल्लीन रहते हैं तो उनके ये मिट जाते हैं काम, मद, अभिमान, क्रोध। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। किससे विरोध करें? दूसरा हो तो विरोध करें, अपने आप से विरोध कैसा? तो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी शिव जी जप करने वाले पर गुरु से दीक्षा ली और जप छोड़ते नहीं है। कोई कोई ऐसे होते हैं जप छोड़ देते हैं। एक आदमी मुझे मिले, बोले मैंने पिछले 5 साल से जप छोड़ दिया है। क्यों? बोले मुझे 20 साल हो गए जप करते हुए, सोचा अब जरूरत क्या है, अब तो अपना अंदर ही चलता रहता है। ऐसा आदमी मुझे उज्जैन में मिला था। अपना तो अब अंदर चलता रहता है, इसलिए माला से नहीं करता हूं। मैंने कहा रोटी मन से खाते हो कि थाली लेकर बैठते हो? बोले वो तो थाली लेकर बैठता हूं। तो मैंने कहा माला भी हाथ में लेकर बैठा करो, 10 माला का तो नियम रखो। गुरु दीक्षा ली और जप न करे। एक तो वो आदमी बेचारे बड़े दया के पात्र हैं जो दीक्षा ही नहीं ले पाते। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है कि जो जप किए बिना खाते हैं उनका अन्न जल सब पाप रूप है।
इसलिए गुरु मंत्र की दीक्षा तो लेनी ही चाहिए। तो 7वां है पुनर्वसु नक्षत्र, उसके स्वामी है अदिति देव। अदिति देव माना देव माता अदिति। जैसे अदिति देवताओं की मां है, महान करुणा मूर्ति है। राक्षसों का जब जब उपद्रव हुआ तब तब माता अदिति ने देवों को पुष्ट किया, देवों को जन्म दिया और राक्षसों का प्रभाव नष्ट होकर देवताओं का प्रभाव बढ़ा है। कितना भारी लाभ है गुरु मंत्र लेकर जप करने का। 8वां पुष्य नक्षत्र, उसके स्वामी बृहस्पति। नक्षत्रों में प्रमुख पुष्य नक्षत्र माना गया और उसके स्वामी बृहस्पति। अगर पुष्य नक्षत्र में गुरु मंत्र का जप किया जाता है तो उसका विशेष फायदा, विशेष फल जीवन में देखने को मिलता है। तो उसकी सूचना, ऐसा जब योग होता है ना तो SMS सेवा के द्वारा जो मेंबर हैं उसके उन तक पहुंचा दी जाती है कि ये योग है, आप जप कीजिए। फिर साधक जप करते हैं तो उनको बहुत बहुत लाभ होता है। आध्यात्मिक लाभ केवल आंखों से दिखता ऐसी बात नहीं है। तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति। गुरु मंत्र जप करने वाला अगर इस भाव से करे कि मेरी गुरु भक्ति बढ़े तो जप के प्रभाव से उसकी गुरु में भक्ति भी बढ़ जाएगी। बृहस्पति जी खुश होंगे और उस शिष्य को गुरु का प्यार मिलेगा। कोई शिष्य सोचे कि मुझे मेरे गुरुदेव का प्यार मिले माँ बाप की तरह, जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, बाप बच्चे को प्यार करता है, ऐसे मेरे गुरुदेव मेरे माता पिता की तरह, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस भाव से, इस उद्देश्य से, संकल्प से जप करे तो बृहस्पति जी खुश होते और उसे अपने गुरु का प्यार मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा। कईयों को मिलता है। ममतामयी मां की तरह, करुणामयी मां की तरह गुरु मंत्र जप करने वाले भक्त को गुरु का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिलता रहता है। जप करना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु दीक्षा लेना बड़ा महिमावंत, ये आध्यात्मिकता में शीघ्रता से उन्नत होने का गुरु मंत्र उत्तम साधन है। 9वां है आश्लेषा नक्षत्र, इसके स्वामी सर्प देवता बताए गए। विषयों के विष से, अष्टावक्र जी ने कहा ना, ब्रह्म रामायण अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पहली लाइन है, जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजतातरे। ये जिन्होंने पढ़ा है हाथ ऊपर करो, ब्रह्म रामायण में मैंने भी पढ़ा। ठीक, जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजतातरे। तो जो गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप करते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्प देवता खुश हो जाते हैं और उस भक्त के हृदय में द्वेष रूपी विष नहीं रहता है। ईर्ष्या रूपी विष नहीं रहता है। गुरु मंत्र के जप में शक्ति है। हमारे गुरुदेव समर्थ हैं बापू, तो ऐसे समर्थ बापू जी के दिए हुए मंत्र को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। ऐसे गुरुदेव का दिया मंत्र भी समर्थ है। जो जप करता है गुरु मंत्र का, तो गुरु मंत्र साधारण नहीं है। गुरु मंत्र रक्षणहार ब्रह्म है। कोई जपने वाला पक्का हो, जहां तहां घुटने टेकने वाला ना हो, जहां तहां दया की भीख मांगने वाला ना हो कि मैंने समर्थ बापू का मंत्र लिया है, फिर मुझे जहां तहां दया की भीख मांगने की जरूरत क्या है। मुझे तो अपने जप में पक्का रहने की जरूरत है। बस लगन पूर्वक, उत्साह पूर्वक, मनोयोग पूर्वक
तो 10वां है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी पितृ देवता है। जो गुरु मंत्र लेकर जप करते हैं उनके कुल में फिर उत्तम संतान जन्म लेकर आती है, क्योंकि पितृ खुश हो जाते हैं, पितृ राजी हो जाते हैं। और उनके घर में अच्छी संतान आएगी। पितृदोष अगर होगा तो जप करते रहने से वो भी मिट जाता है अपने आप। डराने वालों की बातें न सुने। संसार में क्या है कि एक तो डरपोक लोग होते हैं और एक डराने वाले होते हैं, डरा देते हैं। पितृदोष है, ये है, वो है, तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। और वो डरपोक लोग फिर बेचारे डरते रहते हैं, तोड़ फोड़ कराते रहते हैं। ये कमरा तोड़ो, ये दीवार तोड़ो, ये बाथरूम यहां से तोड़ो, ये किचन इधर नहीं इधर करो। दिमाग थोड़ा इधर से इधर ठीक कर दे ना बस, कि मुझे समर्थ गुरु मिले हैं, बाकी मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं जप करूं। तो पितृ देवता मघा नक्षत्र के स्वामी खुश होते हैं। संतति और संपत्ति इन दोनों का वरदान देते हैं पितृ लोग। जैसे हर बाप चाहेगा मेरा बच्चा सुखी और संपन्न हो, तो वो खुश होते हैं। फिर 11वां है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। उसके स्वामी है भग देवता। कुशलता कार्यों में उस व्यक्ति की बढ़ती है जो जप करता है। भग देवता कुशलता और मांगल्य देने वाले हैं, अमंगलों को दूर करने वाले हैं, अनिष्टों को काटने वाले हैं। भग देवता पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। कितनी महिमा है बताओ। अभी तो 11 के नाम बताए आपको, 27 है। गुरु मंत्र लेना कितना बड़ा काम है और कितना सरल। हवन करना हो तो सामग्री लाओ, समिधा लाओ, ब्राह्मण को बुलाओ। फिर लकड़ियों में कीड़े हो तो उसका पाप न लगे, वो ध्यान रखना पड़े। पर जप यज्ञ में कोई चिंता नहीं, कोई हिंसा नहीं। अहिंसात्मक यज्ञ है गुरु मंत्र का जप यज्ञ। तो 12वां नक्षत्र, 11 सुन गए, 12वां है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके स्वामी है अर्यमा देव। ये देवता मन की पवित्रता प्रदान करते। मन में बुरे विचार आते ना कई बार, गलत गंदे, हम नहीं चाहें ऐसे विचार, वो अर्यमा देव दूर करके पवित्रता प्रदान करते हैं। गुरु मंत्र का जप जो करते हैं प्रीति पूर्वक, ऐसे कई साधकों को मैंने देखा है। घर में रहते हैं पर पवित्रता की साक्षात मूर्ति है, पवित्र भावों की साक्षात मूर्ति है। मन संबंधी तप जो गीता में भगवान ने बताया वो उनके द्वारा सहज में होता है, मन के भावों की शुद्धि। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी अर्यमा देव। फिर 13वां हस्त नक्षत्र, उसके स्वामी है सूर्य भगवान। जप करने वाले पर सूर्य नारायण भी खुश होते हैं और उस भक्त की बुद्धि को, उसकी, जैसे सूर्य नारायण बोलते हैं नेत्र ज्योति के देवता भी हैं, तो उसकी आंख पवित्र होती है। द्वैत विदा लेता है, अद्वैत बस जाता है। हस्त नक्षत्र 13वां, उसके स्वामी खुश हो जाते हैं। और सूर्य नारायण तो स्वयं एक महान गुरु भक्त हैं। अगर कोई साधक गुरु मंत्र का जप इस भाव से करे कि मेरे गुरु में भक्ति बढ़े, तो सूर्य भगवान खुश होंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी। और किसी दिन रविवार हो, सूर्य नारायण का वार, और उस दिन हस्त नक्षत्र हो, जप करे तो निश्चित रूप से उसकी गुरु में भक्ति पक्की हो जाएगी। और गुरु में भक्ति पक्की है तो आप देखो,
यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है, और उसकी जब पूर्णाहुति होती है श्वेताश्वतर उपनिषद की, तो उसके अंत में आता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जैसी भक्ति ईश्वर में वैसी जिसकी अपने गुरुदेव में होती है, वो भक्त इस उपनिषद में बताए हुए रहस्य का अनुभव कर पाएगा। चौदहवां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, उसके स्वामी है त्वष्टा, त्वष्टा देव। ये वर्षा वर्षाने वाले देव हैं। समझो किसी इलाके में बरसात नहीं हो रही है और वहां अगर गुरु भक्त, महाराष्ट्र में लोहा शहर का नाम है लोहा, तो लोहा के पास एक गांव में बारिश के दिनों में 3-4 साल पहले की बात है, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा अकाल की स्थिति होगी ऐसा लग रहा था। साधकों ने मिलकर सामूहिक जप किए और श्री आशा रामायण के पाठ किए। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी त्वष्टा, बरसात बरसाने वाले, प्रसन्न हुए। 2.5 दिन तक पाठ चला, 2.5 दिन तक बरसात होती रही। नीमच मध्य प्रदेश में, वहां भी ऐसा हुआ था एक बार। मध्य प्रदेश में ही राजपुरा, अमझेरा, आसपास में ही 2 गांव हैं। उस इलाके में एक बार बारिश नहीं हो रही थी तो साधकों ने मिलकर जप किया और श्री आशा रामायण के पाठ किए, अच्छी बरसात हुई। तो ये बातें सिद्ध करती है कि 108 दाने की माला लेकर जो जप करता है उस पर ये सभी 27 नक्षत्र और उनके स्वामी ये सब खुश हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोज अगरबत्ती जलाए, उस पर हनुमान जी इतने राजी नहीं होंगे, पर रोज गुरु मंत्र का जप करने वाले पर वो खुश होंगे जरूर, क्योंकि हनुमान जी को भी जप बहुत अच्छा लगता है। राम 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 राम। फिर 15वां है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायुदेव हैं। जो गुरु मंत्र का जप करेंगे, वायु जैसे असंग है, कहीं चिपकती नहीं। ऐसा नहीं कि फूलों की वाड़ी हो तो हवा उधर रुक जाती है, ऐसा है क्या? निकल जाती है। ऐसे ही जो गुरु मंत्र का जप करेंगे वो वायु की तरह असंग होने में अपने को सक्षम कर पाएंगे। किसी में आसक्त नहीं, असंग जीवन जीने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होगी गुरु मंत्र के जप से। तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी वायुदेव बल की वृद्धि करने वाले और असंग जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले। जो जप करेगा उसको ये लाभ होगा ही। 16वां है विशाखा नक्षत्र। उसके स्वामी इंद्राग्नि। इंद्राग्नि, समझो किसी को उसके शत्रु बहुत परेशान करते हैं, पर जो जप में पक्का होगा तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इसका तेज बढ़ेगा, जप करने वाले का शत्रुओं का जोर कम हो जाएगा। जैसे कर्नाटक में एक साधक ने दीक्षा ली, ऐसे कईयों ने ली पर एक ने मुझे अपना अनुभव बताया। उसका जो ऊपरी अधिकारी था वो उसको धमकाता था, काय को दीक्षा लेता है, क्यों जप करता है, क्या जरूरत है, हम देख दीक्षा नहीं ली, जप नहीं करते तो तेरे से ऊंचे पद पर है। उसने कहा ठीक है साहब, आप मत लो, मैं आपको कब कहता हूं लो, मुझे लगा जरूरत है लेने की इसलिए मैंने दीक्षा ली। वो ऊपरी अधिकारी आलोचना करता रहा। परिणाम क्या आया? कुछ दिन में वो पागल हो गया, कपड़े उतार कर ऑफिस में टेबल पे खड़ा हो जाता और ऑफिस की फाइलें इधर उधर फेंकता रहता। अधिकारी ने उसको निकाल दिया, कंपनी के मालिक ने,
और जिसको वो डांटता रहता था, देख मैंने दीक्षा नहीं ली तो भी तेरा बॉस हूं, उसका प्रमोशन हो गया, इसको निकाल दी। ये बिल्कुल घटित घटना है। कर्नाटक, कुमटा शहर कर्नाटक में, वहां की। तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्राग्नि है, शत्रुओं पर विजय दिला देते हैं जापक को, उनकी दाल नहीं गलती, और तेज बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा गुरु मंत्र जपने वाले का। 70वां है अनुराधा नक्षत्र, इसके स्वामी है मित्र। अनुराधा नक्षत्र के सबको मित्रवत मदद करते हैं जो भी जप करता है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि गुरु की दीक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। अठारहवां है ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके स्वामी है इंद्र देवता, सुख संपत्ति की वृद्धि कर देते हैं। यही कारण है कि कई जापकों के जीवन में कर्जे की निवृत्ति हो गई। पहले कर्जे के भार से दबे थे, वो उतर गया। ये कईयों का अनुभव है। पहले 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख कर्जा था, अब नहीं है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी खुश होते हैं जो गुरु मंत्र का जप करते हैं। एक एक देव को आदमी कहां राजी करने जाएगा। गुरुदेव से दीक्षा लेकर जप करे, सब प्रसन्न, सब राजी। फिर 19वां है मूल नक्षत्र, और मूल नक्षत्र के स्वामी आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस हैं। राक्षस, यही कारण जो बच्चे मूल नक्षत्र में जन्मते उनकी विधि करानी पड़ती है जानकारों से। पर आप देखो तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में जन्मे, उनकी कोई विधि नहीं कराई गई, कितने बड़े संत हो गए। महाराष्ट्र के एकनाथ मूल नक्षत्र में जन्मे, कोई विधि नहीं गई, कितने बड़े संत हो गए। क्यों? कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरि महाराज, गुरु में भक्ति गजब की थी। एकनाथ जी के गुरु जनार्दन स्वामी, गुरु भक्ति गजब की थी। तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ और मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस हैं, फिर भी कितने बड़े संत हो गए केवल गुरु दीक्षा, गुरु भक्ति के प्रभाव से। तो अगर कोई जप करता है तो मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस भी खुश हो जाते हैं। जैसे केतु, राहु, ये जप करने वाले पे खुश होते हैं। जन्म कुंडली के 12वें स्थान में केतु बैठा हो न, और वो साधक अगर गुरु मंत्र जपता है, उसका मोक्ष इसी जन्म में पक्का है, ऐसा भी आता है वर्णन। तो भले कोई साधक परिवार में कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्मा है, पर उसके माँ बाप खुद भी जप करें और उस बच्चे को भी जब बड़ा हो तो दीक्षा दिलाएं, वो जप करे, तो मूल नक्षत्र के स्वामी खुश होंगे और उसका परिणाम जो शुभ आना है वो आके रहेगा। इसलिए गुरु दीक्षा को साधारण न समझे, गुरु मंत्र जप को साधारण न समझे। खूब तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। आदर के साथ जो जप करेगा तो भव सागर से वो तर जाएगा। तो मूल नक्षत्र के स्वामी भी खुश हो जाएं। और फिर 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इसके स्वामी हैं जल। जल मतलब
जैसे सिंध में मुगल शासक हिंदुओं को सताते थे तो सबने समुद्र किनारे बैठकर प्रार्थना की, तो भगवान का झूलेलाल अवतार हुआ था। मतलब जब किया उन्होंने, प्रार्थना की, तो झूलेलाल भगवान का अवतार। समुद्र किनारे प्रार्थना की और मुगल शासक जो सताते थे उनका अंत हुआ, हिंदुओं की जय जयकार हुई। भगवान राम ने भी समुद्र किनारे 3 दिन बैठकर ध्यान किया था। तीसरे दिन सागर के देव प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि समुद्र पे सेतु का निर्माण किया जाए। भगवान भी जप करने बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण को जप प्रिय है, इसलिए विभूति योग नामक अध्याय में जप को अपनी विभूति 10वें अध्याय में बताया है। नाम जप बड़ा कल्याणकारी साधन है। 21वां है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके स्वामी विश्वे देवता। जैसे श्राद्ध के आरंभ में सबसे पहले विश्वे देवता का पूजन किया जाता है, तो जिसने गुरु दीक्षा लेकर जप शुरू कर दिया उस पर ये विश्वे देवता भी खुश हो जाते, पितृगण राजी हो जाते हैं, बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे जिसको दूषित विचार ज्यादा आते हो तो वेद की प्रार्थना की जाती है ना, ओम विश्वानि देव, ये बोलते हैं ना, ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। दुरित दूर हो, दुरित भावनाएं, मैली भावनाएं, मैले विचार दूर हो। ओम विश्वानि देव, हे विश्वे देवता, मेरे मन की दुरित भावनाएं, बुरे विचार दूर हो जाएं। सवितर दुरितानि परासुव, दूर हो। और यद भद्रम, जो कुछ अच्छा है, पवित्र विचार है, यद भद्रम तन्न आसुव, मुझे प्राप्त हो। और उसमें भी जो चोटी रखते हैं, अगर भाई लोग शिखा रखते हैं, तो वो लोग अगर रोज 3 बार, एक बार ये मंत्र बोला चोटी बांध गांठ लगाई, दूसरी बार बोला दूसरी गांठ लगाई, तीसरी बार बोला तीसरी गांठ लगाई, तो उनको विशेष फायदा होता। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव। और फिर गुरु मंत्र का जप करने बैठे तो गुरुदेव की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति वो अपना प्रभाव दिखाएगी और ये विश्व देवता खुश होते हैं। 22वां श्रवण नक्षत्र है, उसके स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं और विष्णु भगवान को खुद को जप अच्छा लगता है। श्रवण नक्षत्र जप करने वाले पर विष्णु भगवान राजी होते हैं और वो राजी हो तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल होता है, अमंगल दूर होता है। कितना लाभ है, आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। पर कई लोग जप करते हुए भी सोचते हैं मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जिसके विश्वास में विकल्प आ गया उसको इतना लाभ नहीं होता है। जिसके विश्वास में विकल्प नहीं है उसको लाभ हुए बिना रहता नहीं। 23वां धनिष्ठा नक्षत्र, उसके स्वामी है वसु। अग्नि का एक स्वरूप है वसु, दोषों को नष्ट करने वाले, जप करने वाले के दोष नष्ट हो, दोष नष्ट हो तो दुख भी नष्ट हो। धनिष्ठा के वसु जप करने वाले पर खुश होते हैं। 24वां है शततार का, इसके स्वामी वरुण है। सागर के अधिष्ठाता देव वरुण वे प्रसन्न होते हैं
नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुखासनाय सुपाशहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रसन्न होते और वो जापक भवसागर से पार हो जाए। गुरु को, गुरु मंत्र की शक्ति को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए और उनके प्रति अपनी आस्था और विश्वास में विकल्प नहीं लाना चाहिए। कोई लाए तो उसकी दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। तुलसीदास जी ने इसलिए प्रार्थना की कि भगवान मुझे नरक में भेज दे, मैं राजी रहूंगा, पर दुष्ट जनों का संग मत देना, क्योंकि नरक में रहने से तो पाप कटेंगे, दुष्ट जनों के संग से पाप बढ़ जाएंगे। दुष्ट संग जनि देहु विधाता। 25वां पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी अजपाद हैं। यज्ञ संबंधी देव माने गए हैं। अपने जीवन को यज्ञमय बनाने की प्रेरणा और बल प्राप्त हो। जैसे पृथ्वी के द्वारा यज्ञ हो रहा है, हम सबको धारण किए बैठे हैं। जल के द्वारा यज्ञ हो रहा है, पंचभूतों के द्वारा यज्ञ हो रहा है, तो 5 भूतों से बना हुआ शरीर, उसके द्वारा भी यज्ञ हो। जैसे समिति वाले अपने अपने इलाके में कई बार गुरुदेव के सत्संग के आयोजन करते हैं, कहीं दिल्ली में, कभी मुंबई में, यहाँ कभी कहीं, तो समिति वालों के द्वारा यज्ञ हो रहे हैं। बाल संस्कार की ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं तो उनके द्वारा ये यज्ञ हो रहे हैं। जप करते हैं इसलिए प्रेरणा मिलती है। गुरु मंत्र की कितनी महिमा गाए। 26वां है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इसके स्वामी अहिर्बुधन्य, शिवजी का ही ये रूप है। इसमें आत्मरक्षा की प्राप्ति होती है। उस साधक की, भक्त की कहीं भी जाए उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बना रहेगा गुरु मंत्र के प्रभाव से। और 27वां रेवती नक्षत्र, उसके स्वामी पूषा देव है, मतलब हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं जो जप करे। रेवती नक्षत्र स्वामी पूषा देव। अब आप सोचो 27 नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, कुल 108 चरणों के स्वामी हैं, और 108 दाने की माला लेकर जप करे तो ये सभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और भक्त को लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए जप जरूर करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले। फिर से हम लोग जीभ तालों में होठ बंद मन में जप करें। इतनी महिमा है तो और करें।